हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम कवर कर रहे थे यूपी टेट सॉल्व पेपर कर रहे हैं। तो कल हमने 2019 का देखा था, इसके पहले हमने 2021, 2018, 2017 का कर लिया है। ठीक है, तो अब आज हम 2016 का करेंगे। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए या सामाजिक विकास। तो पियाजे हमारे जो जाने जाते हैं वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है? स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, जो मुख्य रूप से क्या होता है संज्ञानात्मक विकास अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। पियाजे के अनुसार क्या है? संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना प्रक्रिया के साथ साथ अनुभव और आत्म अंतःक्रिया पर क्या होती है? निर्भर होती है। ठीक है ना। तो पियाजे ने क्या है परिपक्वता तथा ज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का वर्णन किया है। 4 अवस्थाएं बताएं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या है? ज्ञानेंद्रिय मापक अवस्था, जो जन्म से 18 माह की आयु है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 18 माह से 7 वर्ष की है। थर्ड है हमारा मूल संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष की आयु है। और है हमारा क्या है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जो हमारी क्या है? 12 वर्ष की आयु से जब वयस्क अवस्था तक। ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण बोलते हैं या क्षैतिज अंतरण बोलते हैं या द्विपार्श्विक अंतरण बोलते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण के अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है, दिए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बाहर आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं या मध्यमान कहते हैं या मध्यांक कहते हैं या मानक विचलन। तो इसको क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं। जो भी संख्या हमारी क्या होती है? अधिक बार आएगी तो उसको क्या बोलते हैं? बहुलक कहते हैं, बार बार आता है। ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, कौन है? तो किसने किया है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन? पावलोव ने, स्कीनर ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो इसको किया है हमारे थॉर्नडाइक ने, स्कीनर ने ना। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो स्कीनर ने किया है। ठीक है ना। जिसे हम B.F. स्कीनर ने जो 2 मुख्य पुस्तकें हैं वो क्या है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिजेनिटी है। ठीक है ना। और स्कीनर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहों पर किया था। और पावलोव के अधिगम अनुकूली जो प्रत्यावर्तन का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। और थॉर्नडाइक ने क्या किया था? थॉर्नडाइक ने जो था वो अधिगम के उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत का, मनोवैज्ञानिक कोहलर ने सूझ इस सिद्धांत का प्रतिमान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारात्मक सिद्धांत से, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। तो अल्बर्ट बंडूरा जो है ये हमारे सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना। कि मानसिक आय का प्रत्यय दिया था, किसने दिया? बिने ने दिया था, बिने साइमन ने दिया था, एस्टर ने दिया था या टर्मन ने दिया था या स्त्रीलवर्ट ने। तो जो मानसिक आयु का जो प्रत्यय है वो बिने साइमन ने दिया था। ठीक है। और कब दिया था? 1905 ईस्वी में। बुद्धि का परीक्षण का विकास किया था बिने साइमन, जिसे कि बुद्धि स्केल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तनाव का नियम। तो हम जानते हैं कि तनाव का नियम जो है वो सीखने का नियम नहीं है। तत्परता, प्रभाव, अभ्यास, ये तीनों क्या है? हमारे सीखने के नियम हैं। ठीक है ना। तो अधिगम के मुख्य नियम देख लेते हैं। तो ये हमारे अधिगम के नियम हैं। अधिगम के गौड़ नियम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं।
तो अधिगम के जो मुख्य नियम है उसमें फर्स्ट हमारा तत्परता का नियम है, सेकंड हमारा अभ्यास का नियम है, थर्ड हमारा प्रभाव का नियम है। और अधिगम की जो गौड़ नियम है उसमें बहु अनुक्रिया का नियम है, सेकंड हमारा मानसिक स्थिति और मनोवृत्ति का नियम है, थर्ड हमारा क्या तत्वों को पूर्ण समर्थ का नियम है, और चौथा हमारी क्या है सादृश्यता द्वारा अनुक्रिया का नियम है, और 5 हमारा क्या है सहचर परिवर्तन का नियम है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किस पर किया? बिल्ली पर किया, कुत्ते पर किया, बंदर पर किया या चूहे पर? तो उन्होंने किया किस पर किया था? कुत्ते पर किया था, जब घंटी बजती थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉर्नडाइक ने किया, कि कोहलर ने किया, पावलोव का या वुडवर्थ का? तो ये जो सूज द्वारा जो सीखने का सिद्धांत है ये हमारे कोहलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? प्रेरणा बोलते हैं, संवेदना बोलते हैं, सीखना बोलते हैं या प्रत्यक्षीकरण? तो हम कभी किसी भी कार्य को कब करते हैं? जब हम क्या होते हैं प्रेरित होते हैं। ठीक है। यानी कार्य को हम आरंभ कब करते हैं? जब हम क्या होते हैं प्रेरित होते हैं। ठीक है ना। यानी कार्य का आरंभ करना और जारी रखना और नियमित करने की जो प्रक्रिया वो हमारी क्या है प्रेरणा के द्वारा होती है। हम किसी भी कार्य को तभी करते हैं जब हमको क्या होता है अंदर से प्रेरणा जागृत होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विस्मृति यानी कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि या स्मरण करने में कम ध्यान? तो क्या है इसका आंसर है कि पाठ की पुनरावृत्ति। जैसे हम बार बार क्या होता है विस्मृत का मतलब क्या है कि भूल जाना। हम अपनी भूलने की आदत को कब कम कर सकते हैं? जब हम उस चीज़ को क्या करेंगे बार बार दोहराएंगे या लगातार करेंगे तो उस चीज़ वो यानी कि पाठ की क्या होगी जाएगी हमारी पुनरावृत्ति। तो उससे क्या हो जाएगा हमारी जो विस्मृत हो जाएगी वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोध व भय प्रकार है? अब प्रेरणा के कि संवेग की परिकल्पना की मूल पर? तो क्रोध और भय जो है ये हमारे क्या है संवेग के हैं, संवेग के प्रकार है ना। क्योंकि संवेग एक क्या है हमारी मानसिक क्रिया है जो कि क्या होती है एक अस्थायी होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में क्या होता है सुख दुख भय क्रोध आदि का जो अनुभव होता है ये संवेग के माध्यम से होता है। ठीक है। जैसे भय होना, क्रोध होना, घृणा करना, वात्सल की भावना आना या एकांकीपन होना या भूख लगना। ठीक है ना। कृत भाव होना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है हमारा है कि यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण बोलते हैं या सकारात्मक या प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना? तो क्या है हमारा अगर हम पूर्व ज्ञान के अनुभव पर नए प्रकार के कार्य को हम सीखते हैं तो उसको हम सकारात्मक बोलते हैं ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? जैसे हम पहले की जो सीखी हुई बात है उसको हम याद कैसे रखेंगे, उसको फिर से पुनः स्मरण करने में जो हम नहीं याद कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कल्पना बोलते हैं या स्मृति बोलते हैं या विस्मृति बोलते हैं या ध्यान? तो उसको क्या है हमारी विस्मृति यानी कि भूल जाना। ठीक है ना। अर्थात एक ऐसी मानसिक क्रिया है जिसके कारण हम किसी भी सीखी हुई बात को अनुभव या विचार को अपनी चेतना में लाने में क्या होते हैं असमर्थ होते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? विस्मृति बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 की जो बुद्धिलब्धि का जो बालक माना जा गया है मंद बुद्धि है, समान बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, चिड़ बुद्धि। तो हम जानते हैं बुद्धिलब्धि को जो है टर्मन ने दिया था ना, तो ये क्या होगा हमारा समान बुद्धि लब्धि होगा, समान बुद्धि का बालक होगा। और अगर हम बुद्धि लब्धि निकालना चाहें तो क्या होता है हमारा मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है। जैसे अगर हम पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा 140 अगर 200 की बुद्धि लब्धि है तो क्या होगी प्रतिभाशाली होगा। अगर 120 से 140 है तो उसको बोलेंगे वेरी सुपीरियर यानी कि प्रखर बुद्धि है।
अगर 110 से 120 तक है तो उसको उत्कृष्ट बुद्धि बोलेंगे, ठीक है। अगर 90 से 110 तक है तो उसको क्या बोलेंगे, समान बुद्धि बोलेंगे। अगर 80 से 90 तक है तो उसको मंद बुद्धि बोलेंगे। और अगर 70 से 80 तक है तो उसको क्या बोलेंगे, निर्बल बुद्धि बोलेंगे, ठीक है। और 50 से अगर 60 के बीच में यानी कि सबसे कम है तो उसको मूर्ख बोलेंगे, ठीक है ना। और 25 से 50 को भी वही बोलेंगे, मूड बोलेंगे। और जो जिसकी बुद्धि लगभग 25 से नीचे होगी उसको क्या बोलेंगे, जड़ बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की, प्रकृति की, अधिगम में प्रेरणा की भूमिका की, या थर्ड हमारा मूल्यों का विकास है, फोर्थ हमारा क्या है किशोरावस्था का विकास है। तो हॉल का जो सिद्धांत है वो हमारी क्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, जो हॉल का सिद्धांत है वो हमारा क्या होता है, किशोरावस्था का विकास की व्याख्या करता है, ठीक है ना। हॉल का सिद्धांत क्या होता है, किशोरावस्था के विकास की व्याख्या करता है। और स्टेनले हॉल ने इसे त्वरित विकास सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक, जो कौन सी इनकी पुस्तक थी, एडोलसेंस में किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरों में क्या होती है, अनेक क्रांतियाँ, परिवर्तन जो होता है वो आकस्मिक रूप से होता है, जैसे कि शैशव या बालवा में कोई संबंध नहीं होता, बालकाल में या शैशवावस्था में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मानव व्यक्ति में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, कैमियन में, हॉल ने, हॉलीवर्थ ने, या फ्रायड ने। तो मानव व्यक्तित्व जो है हमारा मनोलैंगिक, इसको फ्रायड ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया है। तो डब्ल्यू बुक ने किया है, या सिगमंड ने किया है, या पावलोव ने किया है, या वाटसन ने किया है। तो मनोविज्ञान की जो प्रथम प्रयोगशाला है इसको डब्ल्यू बुक ने किया है, ठीक ना। इसके बाद 20 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्या है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी, फ्रांज ब्रेंटानो ने रखी थी, या मैक्स विथमर ने रखी थी, या एडगर रूबिन ने रखी थी, या कर्ट लेविन ने रखी थी। तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो थे जिसकी आधारशिला मैक्स विथमर ने रखी थी, जो क्या है हमारी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है ना। जो गेस्टाल्ट है ये हमारा क्या है, जर्मन भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य क्या होता है, आकार या स्वरूप से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्यवहारिक क्षमताओं में या सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान गिलफोर्ड की बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है। गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि की एक संरचना प्रतिमान होता है, ऐसा है, ठीक है। और संरचना प्रतिमान के 3 प्रमुख आयाम होते हैं, संचालन, उत्पादन और विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि है हमें ज्ञात करनी। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक। मानसिक आयु कितनी है उसकी, 8 वर्ष है। मानसिक आयु उसकी कितनी है, 10 वर्ष है, और वास्तविक आयु उसकी क्या है, 8 वर्ष। इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बटे 8, 8 से भाग देंगे तो 8 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है ना। संवेग का कौन सा सिद्धांत उस विचार को मानता है कि संवेग अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, जेम्स लैंग सिद्धांत। कहते हैं कि संवेग का कौन सा सिद्धांत उस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोटोलॉजिक सिद्धांत, सक्रिय सिद्धांत, या अपवेड़ा का सिद्धांत। तो इसमें क्या संवेग जो है वो हमारे जेम्स लैंग सिद्धांत से मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो संवेगी तनाव क्या कहलाता है, द्वंद कहलाता है, कुंठा कहलाता है, या चिंता कहलाता है। तो क्या कहलाता है हमारा, कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लास्ट क्या है, कोलबर का सिद्धांत में से किस विकास से संबंधित है, हमारे भाषा के विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से। तो जो कोलबर का जो सिद्धांत है वो हमारी क्या है, नैतिक विकास से संबंधित है, ठीक है ना।
तो संगणन सिद्धांत जो है हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारी संगणन सिद्धांत जो है वो स्मृति से संबंधित है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत ये हमारा गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत है। उसके बाद हमारा भाटिया बैठी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया गया है, तो ये है हमारा बुद्धि के लिए। अभिक्रमयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, तो ये हमारे स्किनर ने दिया था।